हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज की वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल का सॉल्व पेपर करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट, एंड दैट इज़ फॉर 10th अगस्त 2023। ये पेपर 10th अगस्त 2023 में आया था एसएससी सीएचएसएल का। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में आपके क्वेश्चन 1 to 10 थे। अब आगे के क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ tan 5 theta minus 10 equals to cot 5 phi plus 20, then the value of theta plus phi। आपको theta plus phi का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए बेटा, जब भी ऐसा आपको इक्वेशन दिया होता है इस तरह का इक्वेशन, जब भी गिवन होगा तो आप कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ tan है तो हम चाहेंगे यहाँ पे भी tan आ जाए। तो वो कैसे आएगा? वी हैव रिलेशन बिटवीन tan एंड cot, और वो क्या है? दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे मैं इस tan थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? cot 90 माइनस थीटा। सो cot 90 माइनस 5 थीटा माइनस 10, बेटा बाहर माइनस है तो अंदर प्लस 10 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू cot 5 phi प्लस 20, राइट। अब बेटा जब दोनों जगह cot आ जाता है तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। तो 90 प्लस 10 हो जाएगा आपका 100, 100 माइनस 5 थीटा इज इक्वल्स टू 5 phi प्लस 20। अब हम क्या करेंगे? 20 को ले आते हैं LHS में, तो 20 वहाँ प्लस का है, यहाँ हो जाएगा माइनस में, और यहाँ हो जाएगा 5 phi प्लस 5 थीटा। that will be equal to 80, and that is 5 phi plus theta। बेटा 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा LHS में आके, तो 80/5 आ जाएगा आपका वैल्यू थीटा प्लस 5 की। एंड 80/5 का आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 16, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A chord of length 24 centimeter is at a distance of 5 centimeter from the center of the circle। तो देखिए, मैंने हमेशा आपको बताया है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप ड्रॉ कर लेंगे इसे। तो कॉर्ड है हमारा 24 सेंटीमीटर का, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। बेटा डिस्टेंस हमेशा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉन है, ये 5 सेंटीमीटर का है, आपको रेडियस निकालना है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम अपना वही थियरम यूज करेंगे सर्कल का, कि जो भी आपका परपेंडिकुलर आता है फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, जो भी आपका कॉर्ड पे परपेंडिकुलर आएगा सेंटर से, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यानी कि इतना पार्ट मेरा क्या हो जाएगा? दिस पार्ट विल बी 12। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ध्यान रखिए हमेशा 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। मैंने आपको बार बार एक बात बोली है, कम से कम 22 तक के स्क्वायर्स आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इजीली हमारा फटाफट सॉल्व हो जाएगा। नाउ इट इज 169, h क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 169, एंड दैट विल बी 13। आंसर विल बी 13 सेंटीमीटर। चलते हैं आगे। यस बेटा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आता है, लिखा है दीपक स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 1,60,000। ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। बेटा पहले साल में 10% का लॉस हुआ है उसको, राइट, इसको मार्क करते जाते हैं। फिर 5% का प्रॉफिट हुआ है, और फिर 25% का प्रॉफिट हुआ है, राइट। जब ऐसे सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव प्रॉफिट ये सब दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज P1 + R बाय 100 टू द पावर n। अब यहाँ पे n की जगह बेटा अगर प्रॉफिट होगा तो आप प्लस लगाते जाओगे, लॉस होगा तो आप माइनस करते जाओगे, ठीक है। ये R आपका क्या है? R1 R2 कर देते हैं। तो क्या है, अगर सपोज मेरे पास R1% का प्रॉफिट हुआ एंड R2% का लॉस हुआ, तो फाइनली अमाउंट मेरे पास ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? वी विल मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, और इट विल बी 1,60,000। पहले साल में लॉस हुआ है 10% का, तो 1 - 10/100। दूसरे साल में प्रॉफिट हुआ है 5% का,
तो 1+5/100, और तीसरे साल में प्रॉफिट हुआ है 25% का, तो 1+25/100, राइट। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। सो इट विल बी, जल्दी से इसको खोल लेते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। बेटा ये आ जाएगा आपके पास 90/100, दूसरा आ जाएगा आपके पास 105/100, थर्ड आ जाएगा 125/100, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस 0 0 से ये 0 0 यहाँ पे कैंसिल, ये 0 0 से ये 0 0 कैंसिल, एंड यहाँ पे 1 0 से इसको कैंसिल कर देते हैं, राइट। देन 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, and then 2 8 ज़ा 16, राइट। तो बेटा अब हम लास्ट में क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 125 एंड मल्टीप्लाई बाय 25, सॉरी, एंड वी विल हैव 189,000, ठीक है। हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। ये तो उसने टोटल कैपिटल क्या किया, यहाँ पे उसके पास क्या आया, रिटर्न आया ये, राइट। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था उसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तभी हम पता चलेगा प्रॉफिट कितने का हुआ। तो इनिशियल था उसका 1,60,000 का, बेटा जब आप ये माइनस करेंगे यू विल गेट 29,000। तो दैट इज योर आंसर नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। So next question है, at a certain annual rate of simple interest, the sum of money becomes 9 times its original value। तो यानी कि जो अमाउंट है बेटा, जो अमाउंट है वो क्या हो गया है, 9 टाइम्स द प्रिंसिपल, राइट। टाइम कितना बोला है, टाइम है 21 ईयर्स, तो T21 लिख लेते हैं। हमें क्या बोला है, बाय हाउ मच डज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज, द सेम सम ऑफ मनी हैज टू बिकम 12 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इसके लिए हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर अमाउंट इज इक्वल्स टू 9p है, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 9p माइनस p दैट विल बी 8p, एंड दिस इज इक्वल्स टू PRT बाय 100 होता है, राइट। तो p इंटू आर इंटू 21/100। अब यहाँ पे भी p है, अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ से p और ये p कैंसिल कर देंगे हम, राइट, मल्टीप्लीकेशन में है दोनों। देन हमारे पास r का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट विल बी 8, यहाँ पे ये 100 जाएगा आपका LHS में, 800/21 आ जाएगा, राइट। r अब हमारे पास क्या दिया है बेटा, दैट बाय हाउ मच द रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम मनी हैज टू बिकम 12। अब जब अमाउंट, नेक्स्ट अमाउंट जो है वो 12p होने वाला है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 12p माइनस p दैट इज 11p, राइट। इस 11p को हम इक्वेट कर देंगे अब PRT बाय 100 की। अब आपको नेक्स्ट टाइम दिया है 25 ईयर्स, तो PR इंटू 25/100, अगेन p से p कैंसिल, r कितना आ जाएगा 1100/25, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 44, ठीक है। हमें पूछा है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो बेटा जब आप ये माइनस करेंगे, ये जब आप माइनस करेंगे तो ठीक है, ये आपके पास पहला है 44, ठीक है ना, 44 माइनस हम करेंगे यहाँ पे, तो दिस विल बी माइनस 800/21, है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कितना रेट इंक्रीज हुआ है, आपसे क्या पूछा है, हाउ मच डज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज। तो देखिए ये 44 है, ये 800/21 है, दोनों को माइनस कर देंगे, तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 6%। बेटा क्योंकि यहाँ पे हम ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 38% के आसपास आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू डेसिमल में नहीं है, इसलिए हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना पड़ेगा। सो इट विल बी 6%, और आप देख रहे हो 6% से इंक्रीज हुआ है, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोला है अ सर्कल, इन अ सर्कल एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 84 डिग्री एट द सेंटर, थीटा हो गया 84 डिग्री, लेंथ ऑफ द आर्क बेटा एल दिया है 22 सेंटीमीटर, रेडियस निकालना है, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू L/R, बट प्लीज ध्यान रखेंगे यहाँ थीटा हम रखते हैं रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन के लिए क्या करें, 84 इंटू पाई बाय 180, राइट। तो रख देते हैं 84 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल्स टू 22/r। अब r निकालना है तो बाकी सारी चीज़ों को वहाँ ले जाएंगे, सो इट विल बी 22 बाय 84 इंटू पाई लगाना है, तो पाई विल बी 22/7 इंटू 180, राइट। सो नाउ दिस विल बी 22 से 22 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपका, 7 1 7 7 2 14, एंड देन इसको हम माइनस करेंगे, so it will be 12 12 1 12 and 12 5 60,
and r is equals to 15 centimeter. Answer is 15 centimeter. Next चलते हैं. Theta is an acute angle and sin theta cos theta is equals to 2 cos cube theta minus 1 by 4 cos theta. Right? तो बेटा क्या दिया है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा पूछा है. सबसे पहले हम इसको जो इक्वेशन दी है उसको लिख लेंगे फटाफट से. तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2. बेटा देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कॉस थीटा कॉमन निकल सकता है सेकंड वाले में, है ना, आपके RHS में. तो जगह कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 और ये मैंने कॉस थीटा बाहर कॉमन ले लिया. तो यहाँ से ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा. नाउ आई हैव साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ. राइट. हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि हम चाहते हैं पूरा का पूरा इक्वेशन एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ जाए. ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे. सो दैट विल बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/4. अब सारी वैल्यूज को हम ले आएंगे RHS में. तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा एंड दैट विल बी 2 माइनस 1/4 आपका 7/4 हो जाएगा. तो यहाँ पे आके माइनस 7/4 इज इक्वल टू 0. पूरा का पूरा इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में 4 ना रहे. तो इट विल बी 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 7 इज इक्वल टू 0. बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जहाँ पे आप साइन थीटा को x की तरह एज्यूम कर सकते हो. ठीक है. आपको वैल्यू साइन थीटा की चाहिए. तो हम यहाँ पे 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 से सॉल्व करेंगे. इसके फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे अच्छे से, तो हम क्या करेंगे, अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है. दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a. राइट. जिसमें बेटा d का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है. ठीक है. आपका a क्या है, यहाँ पे 8 है, b आपका यहाँ पे 4 है और c आपका माइनस 7 है. ओके. ये सारी वैल्यूज आप पुट कर लेंगे और जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे वी विल गेट तो एक वैल्यू आएगा आपके पास ये √5. देखो बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना आपके पास दो वैल्यूज आएंगी. या तो वेट हम लोग सॉल्व करके देख ही लेते हैं. मैं अलग से सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग भी इस वीडियो को पॉज करके फटाफट से सॉल्व करके आंसर लिखेंगे. सो यस इट विल बी, जब हम इसकी वैल्यूज लगाएंगे तो इट विल बी x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस 16 प्लस 224 अपॉन 16. आप सॉल्व करके देख सकते हैं बेटा यही वैल्यू आएगी. सो -4 प्लस माइनस √240 बाई 16. दिस विल गिव यू -4 प्लस माइनस 4√15 स्क्वायर रूट 240 कैलकुलेट कीजिएगा यही आएगा. देन ऊपर से 4 कॉमन आ जाएगा एंड वी विल गेट -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15 अपॉन 4. अब बेटा देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज कौन सी है, एक -1 माइनस √15/4 और -1 प्लस √15/4. बेटा ये वाला वैल्यू आपका नेगेटिव आने वाला है, लेकिन हमें बोला है थीटा एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल यानी कि वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है और हमें पता है 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर थीटा लाई करता है वहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं. तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे. ओके. ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी. तो दिस विल बी √15 माइनस 1/4. दैट इज योर सेकेंड ऑप्शन. सो योर सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. चलते हैं आगे. द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस कॉस 45 बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना. तो क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू 2/√2. लेकिन बेटा यहाँ पे नहीं रुकेंगे. एक्चुअली में है क्या बात ना, अगर तो सिर्फ 2/√2 यहाँ पे होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी. काफ़ी बच्चों ने पिछली बारी ये आंसर किया और उनका आंसर गलत कर दिया, जबकि मेरे अकॉर्डिंग गलत करना नहीं चाहिए था. राइट. बट आप देखेंगे बेटा हमारे पास हमें 9 से ये सिखाया है, 9 10 से कभी भी इरेशनल नंबर्स को हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, इनको रैशनलाइज करते हैं. राइट. तो ये हो जाएगा √2 और √2 से आप इसको रैशनलाइज कर देंगे तो 2√2/2 आ जाएगा एंड आंसर विल बी √2. आप देख रहे हो जो एग्जामिनर हैं
जिसने ये पेपर सेट किया है, ये किया होगा, उसने ये दोनों ही ऑप्शन दे दिए हैं यहाँ पे, तो होने तो दोनों ऑप्शन करेक्ट चाहिए, राइट। मेरे अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए, बट क्योंकि रैशनलाइज करके आपके पास फाइनल आंसर आता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट करेंगे और ऑप्शन नंबर 1 हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास खाली ऑप्शन 1 होता तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होता, लेकिन क्योंकि आपके पास ऑप्शन नंबर 4 भी है इसलिए ये करेक्ट है। तो जब भी आपके पास ऐसा वैल्यू आएगा प्लीज उसको रैशनलाइज करके देख लेना और चेक कर लेना कि कहीं ऐसी कोई वैल्यू आपको मिल तो नहीं रही है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है इन अ मिक्सचर, एक मिक्सचर में द रेशियो ऑफ केमिकल एक्स एंड वाटर इज 15:9। बेटा बहुत ही इजी होते हैं ये मिक्सचर एंड प्रपोर्शन, इंस्टीट्यूट से पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूला सिखा देते हैं इसके, जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं लाना है, जो दिया है अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो आपको बोला है एक्स अपॉन, क्या दिया है, x अपॉन डब्ल्यू का रेशियो, w इज वाटर, ठीक है, वाटर के लिए हम w लेके चलेंगे, तो x अपॉन w दिया है आपको 15/9। फटाफट से इसका इक्वेशन बना देंगे, तो दैट विल बी 9x माइनस 15, w इज इक्वल टू 0, राइट, वेरी गुड। चलते हैं आगे। अब बोल रहा है बेटा 48 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, 48 लीटर्स मिक्सचर का रिप्लेस। अच्छा पहले आप एक बात बताओ, अगर मेरे पास पूरा मिक्सचर है जिसमें x इज टू डब्ल्यू मेरे पास 15:9 है, अगर मैं इसका 48 लीटर ले भी लूं, समझना, अगर 48 लीटर निकाल भी दिया तो x इज टू डब्ल्यू का रेशियो तो वही रहेगा ना, सेम रहेगा। लेकिन अब उसने क्या किया, उसने बाकी का जो 48 लीटर यहाँ से निकाला उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया। तो बेटा x का कंटेंट तो चेंज नहीं हुआ, x तो वही रहा, राइट, x का कंटेंट तो वही रहा, अपॉन में जो वाटर था वो अब 48 लीटर और बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे x बाय डब्ल्यू प्लस 48 कर देंगे हम, एंड दैट इज नाउ द न्यू रेशियो इज 11/13। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं यहाँ पे भी प्लस 48 करें कि माइनस 48 करें, क्या करें। तो बट आपको ध्यान रखना है जो केमिकल एक्स है उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, वो एज इट इज रहेगा, वाटर में 48 हम और ऐड कर देंगे, ओके। सो नाउ द न्यू रेशियो इज 11/13, इसको आप फिर से इक्वेशन फॉर्म में बनाएंगे तो 13x माइनस 11w इज इक्वल टू आपका 11 इंटू 48 दैट इज 528 हो जाएगा, राइट। बेटा पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगी, इस पहली वाली इक्वेशन को हम 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरा इक्वेशन को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास एक दो नई इक्वेशंस आ जाएंगी, 117x माइनस 99w इज इक्वल टू 4752, और सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 117x माइनस 195w इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 0 है, प्लस माइनस कुछ भी करो, राइट। तो बेटा यहाँ पे आपके ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट 96w एज 4752। आप W के लिए सॉल्व करेंगे तो W का वैल्यू आ जाएगा 96 में आ जाकर डिवाइड हो जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा 49.5, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर रिप्लेसमेंट। आफ्टर रिप्लेसमेंट बेटा W प्लस 48 हो गया था ना, तो इस 49.5 में 48 को ऐड कर देंगे, ठीक है, एंड दैट विल बी 97.5 एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलते हैं आगे। 3 पार्टनर्स PQR इन्वेस्ट, देखो बेटा इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, जो पार्टनर जितना इन्वेस्ट करता है उसका प्रॉफिट भी उतना ही होता है, यानी कि जिस रेशियो में इन्वेस्ट होता है पैसा उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलता है। तो सबसे पहले हम इनका रेशियो लिख लेते हैं, तो P/Q/R का रेशियो क्या है, 1000 दिया है P ने, Q ने दिया है 1200 और R ने दिया है 1500। पहले इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 10:12:15, राइट। अब आपसे क्या बोला है, अगर टोटल प्रॉफिट 666 है, यानी कि बेटा जितना इन्वेस्टमेंट है मैंने आपको बताया सेम रेशियो में हम क्या लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, तो हमें ये मान के चलना है कि इस पूरे का टोटल 666 आने वाला है, ठीक है। आपसे क्या बोला है, क्यू का प्रॉफिट निकालना है, बेटा क्यू का कितना है, यहाँ पे शेयर है 12 अपॉन टोटल रेशियो कितना है, टोटल ऐड करो इसको 37 आएगा बेटा,
मल्टीप्लाई बाय 666, क्योंकि आपका टोटल प्रॉफिट हुआ है 666 का। इसको आप डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे 18 आ जाएगा। 18 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी 216 एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। तो बहुत ही इजी है, हमें फ्रैक्शन निकालना है, राइट। फ्रैक्शन से उसकी क्वांटिटी निकालनी है बेसिकली, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी दिया है 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है 262, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है। बहुत ही ईजी है। हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ले लेंगे। जिसको भी आइडेंटिटीज क्लियर है वो फटाफट से ये क्वेश्चन कर लेगा। तो बेटा ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट, इज इक्वल्स टू हो गया 400। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया है 262 प्लस 2, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख देती हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब 2 क्वेश्चन मार्क बिकम्स 400 माइनस 262। 400 माइनस 262 आपके पास आ जाएगा 138। तो ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट विल बी 69। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इज 69, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज 69। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। बेटा कुछ नहीं है, बॉड मास लगाना है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले तो जितने भी ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4:1/3 क्या हो जाएगा, 13/3 प्लस 10/3 मल्टीप्लाई बाय 9/5 डिवाइडेड बाय 15/4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 4/3, राइट, अपॉन नीचे वाला तो एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं साथ साथ। 2/3 बेटा डिवाइड है बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/5 इंटू 2/3। बॉड मास लगाना है बेटा। मिक्स फ्रैक्शन अगर कन्वर्ट करना नहीं आता, मैं छोटा सा यहाँ बता देती हूँ। अगर 4:1/3 है तो हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 3, जो भी आंसर आता है उसमें ऐड करते हैं ये वाला नंबर प्लस 1, अपॉन में सेम नंबर आता है 3, डिनोमिनेटर आपका सेम रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे, 4 3 12, 12 प्लस 1 इज 13, 13/3। इस तरह से सॉल्व किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व कर देंगे तो सबसे पहले जितना डिवाइड है पहले वो करेंगे, है ना। सबसे पहले आपका ब्रैकेट ऑफ होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 13/3 प्लस 10/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/5। अब डिवीजन वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4/15 हो जाएगा, इनटू अंदर वालों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट ये हो जाएगा 17/6 अपॉन में बेटा यहाँ से पहले आप सॉल्व कर सकते हो, 3 2 6 यहाँ आ जाएगा, राइट। और कुछ ऐड होता है और कुछ यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 8/15 आ जाएगा। फाइन। अब ये जितने मल्टीप्लिकेशन वाले हैं ऊपर इन सबको सॉल्व करेंगे हम, तो इट विल बी 3 3 9, 5 2 10, 2 3 6, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल और कुछ नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 13/3 प्लस 17 नहीं 7 इंटू 4 है, तो दैट विल बी 68/15 अपॉन में है 8/15। वेरी गुड। इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी से मिक्स फ्रैक्शन को, और जब आप यहाँ मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा ऊपर 65 प्लस 68 अपॉन 8, क्योंकि बेटा यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 15 आएगा, नीचे भी 15 है, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सो द फाइनल आंसर विल बी 133/8। अब 133/8 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे यू विल गेट 16:5/8। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बार बार मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना सिखाया है, कोई डाउट हो तो आप प्रीवियस वीडियोस को एक बार जाके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22, आपको 4 कंपनीज का ग्राफ दिया है, 5 कंपनीज का ग्राफ दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, प्रॉफिट परसेंटेज का आपको फॉर्मूला भी दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इंटू 100। ध्यान रखिए इनकम आपका ब्लू वाला है और एक्सपेंडिचर आपका ऑरेंज वाला ग्राफ है, उन सबका वैल्यूज की भी दिक्कत नहीं है, सारी वैल्यूज आपको ऊपर दी हुई हैं। सारी कंपनीज का फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आप इसमें देख के खाली आंसर नहीं करेंगे, ग्राफ्स कई बार क्या हो सकते हैं, डिसेप्टिव हो सकते हैं, आपको लगेगा किसी और कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है जब किसी और का ज्यादा होगा, ठीक है। तो फटाफट से इन सबकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। ए क्या हो जाएगा 148 माइनस 122 अपॉन 122 इंटू 100,
राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बेटा ए का अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 20%। नेक्स्ट आता है बी का। बी का आ जाएगा 166 माइनस 135 अपॉन 135 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 20 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना। मैं इसे जल्दी जल्दी क्यों कर रही हूँ, वैसे बी को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, राइट, क्योंकि आपके ऑप्शन में बी दिया ही नहीं है ना, तो ये आप कैलकुलेट मत ही करना। सी चेक करते हैं तो सी का आपके पास आएगा 240 माइनस 186 अपॉन 186 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे बेटा अप्रॉक्सीमेटली 30% आएगा। ये सारा अप्रॉक्सीमेटली मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप पूरा डेसिमल में चेक मत करने लगना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। पिछली बारी बहुत स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था यही देखे कि बहुत टाइम लग रहा है, तो ऐसे में अप्रॉक्सीमेट आंसर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। डी का आप कैलकुलेट करेंगे बेटा 220 माइनस 170 बाय 170 इंटू 100। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे इट विल बी अराउंड 35% के आसपास आएगा, 35-34 के आसपास आएगा ये। एंड देन ई का तो बहुत ही कम आएगा, तो ई का मैं आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10% आएगा। आपको बोले थे हाईएस्ट किसका है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है डी का हाईएस्ट है, तो आंसर इज डी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन दिया है इन अ ट्राइंगल एस टी यू वी इज अ पॉइंट ऑन द साइड एस टी। देखिए बेटा एक ट्राइंगल दिया है, मैंने आपको पहले ही बताया है, ऐसे क्वेश्चंस को बना के देख लेते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल है एस टी यू, आपके पास V एक पॉइंट है एस टी साइड पे और W एक पॉइंट है एस यू साइड पे, और बोला है ऐसे ही पॉइंट है कि आपका VWUT एक ट्रेपीजियम बन रहा है। तो VWUT ट्रेपीजियम सिर्फ तब बन सकता है जब मेरा VW पैरेलल होगा TU के, ठीक है ना। नाउ गिवन दैट VW रेशियो TU इज इक्वल्स टू 2:7, ये 2:7 का रेशियो है आपके पास, और आपको निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम VWUT टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स STU। बहुत ही इजी सा है ये, कैसे करेंगे हम बेटा, अगर आप देखें तो मेरा जो ट्रायंगल SVW है और जो STU है SVW और STU दोनों क्या है, सिमिलर है। कैसे आप क्लियरली देख सकते हो, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल दोनों में कॉमन है, राइट। तो बाय ए प्रॉपर्टी ये दोनों ट्रायंगल मेरे हो गए सिमिलर। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल SVW है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल STU है बेटा, वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाय 7 का स्क्वायर। 2/7 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका साइड का रेशियो का स्क्वायर और उनका ट्रायंगल का रेशियो इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। एरिया ट्रायंगल STU विल बी इक्वल्स टू VW बाय TU का स्क्वायर, ये एक प्रॉपर्टी है, ध्यान रखेंगे। So now it will be equals to 4/49, राइट। अब अगर मैं बेटा इसको इन्वर्स कर दूं, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ट्रेपीजियम का एरिया ऊपर चाहिए और नीचे STU का एरिया चाहिए, राइट। तो ट्रेपीजियम का एरिया लाने के लिए आप देखिए, अगर मैं टोटल STU के एरिया में से, टोटल STU कहाँ है, ये रहा, राइट, STU के एरिया में से SVW हटा दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा, राइट। तो STU को ऐसे हम माइनस करने के लिए बेटा मुझे STU को ऊपर लाना पड़ेगा, राइट। तो मैं इस रेशियो का इन्वर्स कर दूंगी फटाफट से, तो दैट विल बी एरिया ट्रायंगल STU अपॉन एरिया ट्रायंगल SVW इज इक्वल्स टू 49/4। अब हम दोनों जगह से -1 कर देंगे, -1 इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं इन दोनों एरियाज को माइनस कर पाऊँ, राइट। तो अभी क्या हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा एरिया ट्रायंगल STU माइनस एरिया ट्रायंगल SVW अपॉन एरिया ट्रायंगल SVW इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा 45/4, राइट। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम VWUT, नीचे आ गया एरिया ट्रायंगल SVW इज इक्वल्स टू 45/4। बेटा अभी भी बात नहीं बनी, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए था ट्रेपीजियम का रेशियो टू द ट्रायंगल STU। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये आया हुआ है STU के यूनिट्स में, ये आ गया है VWUT के लिए। अब आप देखिए, या तो इन दोनों को डिवाइड करके देखिए कि आपका काम बन रहा है, या मल्टीप्लाई करके। मुझे क्लियरली दिख रहा है अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया ट्रायंगल SVW जो है वो दोनों से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। करते हैं इसको, तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्या आएगा,
बेटा यहाँ तक का नोट नहीं किया था, ज़रा पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, थोड़ा बैक कर लेंगे वीडियो को। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आगे का पार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो जब मैंने इन दोनों को बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ऊपर आ गया एरिया ट्रेपीजियम VWUT और नीचे आ गया एरिया ट्रायंगल STU जो मुझे चाहिए था, राइट। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 45/4 इंटू 4/49। 4 से 4 कैंसिल, आंसर विल बी 45/49। सो आंसर इज 45/49, ठीक है। चलते हैं आगे। बेटा ये क्वेश्चंस तभी हो पाएंगे जब थोड़े से प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 24 है संजना कैन रो अ बोट इन 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो उसका स्टिल वाटर में हम जो स्पीड है वो कितना दिया है, 9 किलोमीटर पर आवर। चलिए, it takes her twice as long to row up a certain distance as to row down in the same distance। बेटा ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर आपकी स्पीड सपोज ये, अगर ये स्टिल रिवर है सपोज, राइट, ये स्टिल रिवर है और आपकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। बेटा अगर ये रिवर इस तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी y किलोमीटर पर आवर से, तो आप खुद देखिए, अगर आप समझना, अगर आप इस स्ट्रीम के साथ में फ्लो कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ बोलेंगे स्विमिंग डाउन, कि आप डाउन में स्विम कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आप फटाफट से आगे तैरोगे, राइट। तो उसमें आपकी जो एग्जैक्ट स्पीड हो जाएगी वो आपकी x+y हो जाएगी, आप फटाफट से आगे जाओगे। लेकिन वहीं पे अगर ये आप इसके अगेंस्ट जाना शुरू करते हो बेटा, अगर आप यहाँ पे ऐसे जाना शुरू कर देते हो तो इसको बोला जाता है अपस्ट्रीम, ठीक है। इस स्ट्रीम का फ्लो तो था इस तरफ, लेकिन आप स्विम कर रहे हो उसके अगेंस्ट, तो क्या होगा, आपको बहुत दिक्कत होगी तैरने में, क्योंकि वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आपकी स्पीड आती है, रिजल्टेंट स्पीड, वो x-y हो जाती है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। तो जरा हम देखेंगे, हमें दिया है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब देखिए, अब डिस्टेंस तो दोनों में वो सेम ही ले रहा है, राइट, सर्टेन डिस्टेंस बोल रहा है, चाहे एक में वो अप में जा रहा है दूसरे में डाउन में जा रहा है। तो जब अप में जाएगा तो d अपॉन क्या हो जाएगा, उसका 9 में से y माइनस कर देंगे, जहाँ पे y हमने लिया है स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है, इज इक्वल टू, अब वो बोल रहा है अपस्ट्रीम में क्या हुआ है, it takes her twice as long as to row up a certain distance। अब वो अप में बेटा जो डाउन में उसको डाउन में कितना टाइम लगेगा, d/9+y, उसका ट्वाइस लग रहा है उसको अप में। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ये हो गया अप का टाइम और ये हो गया डाउन का टाइम, और जो अप का टाइम है वो डाउन के टाइम से ट्वाइस है, ठीक है बेटा। तो ये इक्वेशन बन गई है, यहाँ पे d से d आपका कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप, तो ये जगह 9+y is equals to 18 minus 2y, that will be 3y is equals to 9 and y will be equals to 3। 3 आपका आंसर आ जाएगा। 3 किलोमीटर पर आवर आपका क्या होगा, रेट ऑफ द स्ट्रीम होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से इसको भी देखते हैं। एनुअल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दिया है, टोटल प्रोडक्शन आपका 12960 दिया है, यानी कि जो टोटल हो रहा है ना, जो इस पूरे का टोटल है, ये इसका 12960 है ये, राइट। आपको निकालना है एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मेज। बेटा मेज क्या है, 95 डिग्री, 95 डिग्री अपॉन 360 डिग्री करते हैं, राइट, क्योंकि डिग्री किसका पार्ट है, पूरे के पूरे कंप्लीट एंगल का पार्ट है ये, राइट। तो 95/360 आपका फ्रैक्शन आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रोडक्शन से, आप इसको सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट 3420, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, ऐसी ही वीडियोस मैं लाती रहूंगी। थैंक यू।